तो 9.3 के एक्सरसाइज में हमें लाइन के 3 फॉर्म को याद रखना है। लाइन का पहला फॉर्म क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी। तो y बराबर mx प्लस सी जो होता है, ये m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। क्या है, y इंटरसेप्ट। चलो एक और लाइन का इक्वेशन जिसको x बाई ए बोलते थे, y बाई बी बोलते थे, बराबर 1 होता था। क्या मतलब है, ये a क्या है, x इंटरसेप्ट है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है, और इसको क्या बोलते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको क्या बोलते थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक और फॉर्म है जिसको हमें याद रखना है, एक है x cos ओमेगा या थीटा प्लस में y sin थीटा बराबर p। इस फॉर्म को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म, ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्या हो गया, और एक चीज है जिसके बारे में आप सभी बच्चे जानते हो, नहीं जानते तो जानो, कि हमारा जो लाइन है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये लाइन का इक्वेशन है। ये हमने 10th में पढ़ा था कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये सारा जो है इसी फॉर्म में है। ये x प्लस 7y बराबर 0, ये भी लाइन का इक्वेशन है। ये भी है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, ये भी लाइन का इक्वेशन है। और किसी भी लाइन का आपको क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो और इंटरसेप्ट निकालना हो, इस क्लास में हम ज्यादातर समझने की कोशिश करेंगे, बनाने के लिए तो होमवर्क में। लाइन जो है ना इस फॉर्म में है, किसी भी लाइन का तुम्हें निकालने का मन है स्लोप, तो कोई बच्चा बताएगा लाइन का स्लोप निकालने के लिए लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, लाइन का स्लोप निकालने को लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो लाइन का अगर हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, बताओ किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, y लाइन का हमें दोनों इंटरसेप्ट निकालना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लाइन का p निकालना है। p क्या है भाई, p लाइन का p, लाइन इक्वेशन से p क्या बनता है, तो बच्चा को पता है लाइन का के लिए p क्या है, नहीं पता है हमको, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमारी लाइन ऐसे गुजरती है, तो p क्या होगा इस लाइन का, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको p बोलते हैं। ये लाइन है, इस लाइन का ये p है, और थीटा कौन है भाई, ये थीटा है। फिर पूछेंगे मान लो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई लाइन ऐसे गुजरती है, कोई लाइन ऐसे गुजरती है, हम कहें इसका p बनाओ, तो p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे बनाओ, ये हमारा p है, इसका लेंथ p है, और थीटा जो है एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलेंगे थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस से उठा करके p लेंथ तक जाएंगे, ये हमारा थीटा हो। समझ गया। मान लो कि कोई ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और मान लीजिए कि आपका लाइन यहां से ऐसे निकाला है, हम कहेंगे इस पर p खींचो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बनाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हो गया सर, ये हमारा p है सर। थीटा क्या होगा, ये पूरा थीटा है। इसको थीटा को कहीं कहीं क्या लिखते हैं, ओमेगा। कहां से भाई, एक्स एक्सिस से उठाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, मान लो कि लाइन ऐसे बना हुआ है, लाइन ऐसे बना है, और ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे खींचना है, खींच दिया ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी क्या बन गई, p बन गई। थीटा कैसे डिसाइड करेंगे, एक्स एक्सिस से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में थीटा लेंगे। ठीक है, चलिए भाई
नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखते हैं? एक्स कॉस थीटा प्लस में क्या लिखते हैं बताओ? वाई साइन थीटा, ये हमारा नॉर्मल। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म कोई आदमी पूछेगा तो तुम लिखोगे ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में 0। ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस लाइन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लाइन का स्लोप पता चलेगा और वाई इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। अगर इससे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा? एक्स इंटरसेप्ट पता चल जाएगा और वाई इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा? थीटा पता चलेगा। थीटा क्या हो रहा है सब बच्चे को पता चल गया? ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम बना रहे हैं ये एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और पी क्या होगा? परपेंडिकुलर। यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन से। अब किसी लाइन इक्वेशन को इस पे कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो पिछले क्लास में हमने इस सवाल के थ्रू आपको बताया था कि कैसे रिड्यूस करोगे। तो x प्लस 7y बराबर 0 को हमने क्या किया? किसमें कन्वर्ट करना है भाई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई। स्लोप इंटरसेप्ट करने का मतलब y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा लाइन इक्वेशन क्या दिया? x प्लस 7y बराबर 0, 7y बराबर माइनस एक्स, y बराबर क्या हो गया? माइनस 1/7x हो गया। ठीक है, c की जगह कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे बताओ बच्चा पाटी? 0 लिख देंगे। यानी y इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। और बताओ स्लोप क्या हो गया? बताओ कोई बच्चा? माइनस का 7, 1/7। ठीक, कन्वर्ट कर दिया। यहां भी कन्वर्ट कर 3y को रहने दिया, 6x को उठा के उधर ले गया, नहीं ले गया? ले गया बॉस। प्लस में था तो क्या हो गया बताओ? माइनस हो गया। माइनस का 5 घुट के उधर गया, क्या हो गया? प्लस का 3 को उठा के उधर डाल दिया। किसके डिवाइड किया? 6 को भी डिवाइड किया, 5 के। बताओ स्लोप क्या है? अंशिका बताओ स्लोप क्या हो गया इस लाइन का? -2 हो गया। और y इंटरसेप्ट क्या हो गया बताओ? यानी किसी भी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अब दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है जैसे अब वहां पर लिखा हुआ था। तो उस सवाल को भी हम लोग बना दिए थे। y बराबर 0 दिया हुआ है तो y बराबर 0x प्लस 0 लिख दिया भाई। स्लोप क्या हो गया बताओ? 0 हो गया। y इंटरसेप्ट भी क्या हो गया भाई? 0 हो गया। ठीक है, समझ गया सब बच्चे? चलिए अब इसके बाद एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हमारे पास 2 सवाल से एक सवाल लेते हैं। चलो क्या कह रहा है इस सवाल में? तुमसे कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू क्या? देयर इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस। क्या कहता है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोले तो क्या मतलब भाई? तो बच्चा बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? x बाई ए प्लस में y बाई बी। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट करना है। चलो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है सर। कैसे लिखेंगे भाई? 0x प्लस में 3y प्लस में 2 बराबर 0। सबसे पहले अगर तुमको कंफ्यूज करता है कोई भी चीज तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है बताओ कोई बच्चा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तुम तो सर वहां x नहीं है, आपने 0x लिख दिया। हाँ भाई इसलिए तो 0x लिख दिया। y नहीं रहता तो क्या लिख देते बताओ बच्चा पाठी? 0y लिख दो। ठीक है, अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x बटे में है, y बटे में भी। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इस कांस्टेंट वाली चीज को उठा के उधर ले लो। तो क्या लिखेंगे? 0x प्लस 3y बराबर क्या लिखेंगे? -2। अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है उससे सबको डिवाइड कर दो। क्या लिखेंगे? 0x को डिवाइड कर देंगे कितना? -2 से। 3y को डिवाइड कर देंगे क्या? -2 से। -2 को डिवाइड करेंगे -2 से तो क्या आएगा? प्लस का क्या हो जाएगा बताओ? 1 मिल जाएगा। ईच टर्म्स को यहाँ पर जो नंबर होगा उससे डिवाइड कर। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? समझ गया। अब क्या हो गया भाई? ये x जो है ना, यहां पर x का यहां पर कोफिशिएंट कितना है? 1 है। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है? 0 है। तो इसको ऐसे लिख दो x बटे में -2 बटे में 0।
क्योंकि यही तो बटे वाली चीज ऊपर चली जाती है। फिर क्या लिख देंगे भाई, प्लस लिख करके y लिखेंगे -2 बटे में 3 बराबर 1। ये जीरो ऊपर में जो मल्टीप्लाई था 2 के बाई में लिखो, और ये जो y जो 3 में मल्टीप्लाई था 2 के बाई में लिखो, बना लेना बाबा, ठीक है ना। ठीक, अब क्या करेगा भाई, अब कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो किसी चीज में जीरो से डिफाइन करते हैं, क्या होगा, नॉट डिफाइन। यानी आपका x इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, x इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, इंटरसेप्ट क्या हो गया, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन ऐसे लिखते हैं। y इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, y इंटरसेप्ट क्या हो गया भाई, -2/। इस तरीके से लाइन के इक्वेशन को क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। समझ गया सब बच्चा। कांस्टेंट वाले चीजों को उठा के उधर ले जाना है, जो उधर वाई गई उससे सबको डिवाइड करना है, x को भी y को। अगर x और y का कुछ कॉफिशिएंट है तो जो डिवाइड में लिखे हो उसके डिवाइड में वो नंबर क्या लिखना है, लिख देना। अब ये हमारा टोटल क्या बन गया बताओ बच्चा पार्टी, x इंटरसेप्ट बन गया ये, और ये क्या बन गया बताओ, y इंटरसेप्ट। और ये वाला इक्वेशन इससे क्या हो सकता है बताओ, कंपेयर हो सकता है। x इंटरसेप्ट और किसी चीज में जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा। समझ गया, चलिए भाई उसी तरीके से यहां पे करते हैं। बताओ कितना से डिवाइड कर देंगे उसको, क्या उधर तो था ही 6 है, कितना से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर, क्या लिखेंगे 4x बाई में 6 माइनस 3y बाई में 6 बराबर में क्या होगा बताओ, 1 है, नहीं होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब x का जो कॉफिशिएंट है उसमें 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 में 4 से डिवाइड कर देते हैं, बीच में आप प्लस का साइन लगाएंगे, y लिखेंगे और यहां 6 लिखेंगे और इसके बाई में डिवाइड कर देंगे -3 से। तो बच्चा बता देगा कि -3 से क्यों कर दिया, क्योंकि x का कॉफिशिएंट माइनस में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर बीच में क्या है बताओ बच्चा पार्टी, प्लस का साइन। तो यहां पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, -3 से क्या कर देंगे 6 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के बाई में क्या लिखेंगे 3/2 प्लस में y के बाई में क्या लिखेंगे -2 बराबर क्या लिखेंगे 1। आपका x इंटरसेप्ट निकल चुका है और y इंटरसेप्ट निकल चुका है। x इंटरसेप्ट क्या होगा 3/2 और y इंटरसेप्ट क्या बन गया भाई -2। ये सवाल आपके होमवर्क में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल आप खुद कीजिएगा। चलिए ये सारा लाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, यानी आपका लाइन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, देखेंगे सही बच्चे इस कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या मतलब, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो एक लाइन है, इस लाइन का इस पॉइंट से, ये पॉइंट है x1 y1 पॉइंट है, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, बट हमें कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोले तो क्या मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये लाइन का इक्वेशंस आपको पता है, क्या होता है लाइन का इक्वेशन, कोई बच्चा बताए लाइन का इक्वेशंस क्या होता है, बता दो भाई। लाइन का इक्वेशंस ax, बोलो भाई अब तो बोल दो, dy, लाइन का कोई आदमी पूछेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट से लाइन पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कहता है ये डी डिस्टेंस का वैल्यू होगा, ये डी बताओ कैसे निकालोगे भाई। तो डी का फॉर्मूला लिख लो, सही बच्चे, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमेशा होगा, ए एक्स के जगह इस x1 की वैल्यू पुट कर दो, y के जगह इस y1 की वैल्यू पुट कर दो,
प्लस में क्या लिख दो सी, बाई में x का जो कॉफिशिएंट है उसको a स्क्वायर लिख दो और y का जो कॉफिशिएंट उसको b स्क्वायर लिख दो और इस पर अंडर और इसका मोड लगा दो। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यानी इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये d डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? लिख लो इस फॉर्मूले को अपने अपने कॉपी में, कुछ तो बनाओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। चलो लिखे सही बच्चे? पिछला लिख लिया? लिखो सही बच्चे। ठीक है, अब एक लाइन लेते हैं। एक लाइन हो गया y बराबर, एक लाइन ले लिया y बराबर mx प्लस c1 ले लिया। ये y बराबर mx प्लस c2 ले लिया, ये c1 ले लिया, ये c2 ले लिया। ठीक है, mx प्लस c1 ले लिया, mx प्लस c2 ले लिया। बताइए दोनों लाइन का स्लोप क्या है? m है, इक्वल है, तो लाइन क्या है बताओ? पैरेलल। चलो भाई, अगर कोई लाइन ऐसी लिखा हो ax प्लस by प्लस c1, हम कहेंगे इस लाइन का स्लोप बताओ। हेलो स्टूडेंट्स ध्यान दो, इस लाइन का स्लोप बताओ। तो कहा गया इस लाइन का स्लोप बनाने के लिए सर y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, तभी हम स्लोप बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते सर। लाइन को mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप बता सकते हैं। चलिए भाई कन्वर्ट करें, क्या लिखेंगे कोई बच्चा बताओ? यहां पर by लिखेंगे, by बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का ax माइनस का c1, तो y बराबर क्या हो गया? माइनस का a बाई बी एक्स माइनस का c1 बाई बी। ये क्या बन गया बताओ? स्लोप बन गया। लाइन का ये क्या है? स्लोप है। ध्यान से समझो थोड़ा सा। ये एक ऐसा पेयर ऑफ लाइन है जो आपस में क्या है बताओ? पैरेलल है। कैसे पता चला? जब स्लोप को देखे। यहां भी एक लाइन इक्वेशंस, ये जो लाइन इक्वेशंस है, ये लाइन इक्वेशंस को कहेगा स्लोप निकालने के लिए इसको y बराबर mx के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आप लाइन का स्लोप बता सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कोई बच्चा, एक दूसरा लाइन इक्वेशन लिख देते हैं ax प्लस में by प्लस में c2। बताओ ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है? हाँ सर, इसको भी y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। चलो भाई क्या होगा भाई? by बराबर क्या होगा कोई बच्चा बताओ? by बराबर माइनस का ax माइनस का c2, तो y बराबर क्या होगा बताओ? माइनस का ax a बाई बी एक्स माइनस का c2 बाई बी। दोनों ही केस में स्लोप क्या है भाई? इक्वल है। दोनों ही केस में स्लोप क्या है? इक्वल। स्लोप इक्वल है तो लाइन क्या है? यानी आपने क्या समझा कि y बराबर mx प्लस c1 हो या y बराबर mx प्लस c2 हो, ये भी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इक्वेशन है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इक्वेशन है। और ऐसे लिख दे ax प्लस by प्लस में c1 बराबर 0, और दूसरा लिख दे ax प्लस में by प्लस में c2 बराबर 0। दिस इज द ऑल्सो ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। नहीं हो गया? ध्यान दो सही बच्चे, आउट हो गया क्या? आउट नहीं होना है, इन रहना है, बैटिंग करते रहना है 1 घंटे। ये भी लाइन का पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं सही बच्चों से, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक, हम अभी क्या सीखे हैं, एक पॉइंट से लाइन पर खींचा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं इस पॉइंट से इस लाइन पर, यानी एक लाइन था और एक पॉइंट था, मतलब हमने परपेंडिकुलर है। अब क्या कर रहे हैं भाई, दो लाइन के जो पैरेलल लाइन है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा भाई, या डिस्टेंस निकलेगा क्या, इन दोनों तो इंटरसेक्टिंग लाइन है भाई, ये तो कट रहा है, इसके बीच का पैरेलल डिस्टेंस कहां से निकलेगा सर, नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन जो होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग बोलना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है सर, पैरेलल लाइन होगी जो नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना है, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, अब कैसे सोचेंगे, सुनो सर बच्चे, यहां से एक डिस्टेंस ये मान लेते हैं 0 0 0 0 है, इस 0 0 से एक डिस्टेंस खींच लेते हैं, खींच लिया 0 0 से यहां डिस्टेंस किस लाइन पे भाई, नीचे वाले लाइन पे, लाइन 2 पे, ठीक है, ध्यान दो सही बच्चे। और फिर क्या कर लिया भाई, मैं इसी 0 0 से इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच लिया, नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं सर। इस रेड वाले लाइन में से ये ब्लू वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि सर आपने ओरिजिन से 0 0 से क्या किया भाई, एक लाइन ये खींच दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर सर 0 0 से ही आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ये खींच दिया सर, तो इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस में से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस कर लेंगे, तो हम के दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगा। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में C2 माइनस C1 बाय में अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, एक फॉर्मूला होगा, इसका मॉड होगा, या एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला बताया गया आपको क्या, एक और फॉर्मूला आपको बताया गया क्या, C2 माइनस C1 बताया गया है, दोनों फॉर्मूला बताया गया, दोनों फॉर्मूला बताया कि एक फॉर्मूला है, फिर से लिखेंगे C2 माइनस C1 बाय में क्या लिखेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे बताओ, b स्क्वायर, ठीक है। लाइन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, लाइन अगर इस फॉर्म में हो तो ये दिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं, फिर से क्या हो गया, अब मेरे साथ सही बच्चे लिखेगा, y बराबर क्या हो गया, mx प्लस c, सही बच्चे लिखिए mx प्लस c1, y बराबर क्या हो गया, mx प्लस c2, बताओ कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, क्यों पैरेलल लाइन है, सर जी स्लोप इक्वल है सर, इसलिए पैरेलल लाइन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस b कैसे निकालेंगे सर, C2 माइनस C1 बाय में 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट, और डिस्टेंस है इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉजिटिव वैल्यू। फिर लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई, ax प्लस में by प्लस में C1 बराबर 0, दूसरा क्या होगा ax प्लस में by प्लस में C2 बराबर 0। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से पूछेगा तो C2 माइनस C1 बाय में a स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे b स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लगाएंगे और ये मोड लगाएंगे, दो फॉर्मूला याद करिए। और एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट से x1 y1 पॉइंट होगा, इस पॉइंट से किसी भी लाइन पर, जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा d, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ax1 प्लस में by1 प्लस में c1 नहीं c नॉट c1 बाय में क्या हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का अंडर। इतनी बात याद करो, कितने फॉर्मूले पढ़ लिए बताओ, 3 स्मार्ट फॉर्मूले पढ़ लिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन
और ये क्या है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट क्या होगा भाई, x1 y1, और लाइन क्या होगा भाई, ये लाइन। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को याद करेगा आगे वाला सब सवाल बन जाना। चलिए एक सवाल के थ्रू हम लोग सब समझने की कोशिश करते हैं। आ जाओ सवाल। क्या कर रहा है भाई, तीसरा सवाल ले लेते। थोड़ा सा बड़ा कर ले। किसी पॉइंट दे रखा है माइनस का x1 1, और इस पॉइंट का लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट को हम क्या मानते थे बताओ बच्चा पटे, x1 y1, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था कोई बच्चा बताओ, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लाइन को इस फॉर्म में चाहिए, क्या लाइन उस फॉर्म में है, नहीं है, ठीक करो, लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। ठीक, कैसे करेंगे भाई, कि 12 12 x प्लस में 6 है, बराबर क्या है 5 y माइनस 2 है। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इस फॉर्म में लाओ, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाओ। 12x 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो 72, ये हो गया 5y माइनस का क्या हो गया 10। देखो सभी बच्चे मेहनत नहीं करोगे ना, तो मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है, बिना मेहनत किए हुआ आदमी आगे नहीं बढ़ता है। और ज्यादा मेहनत नहीं करने की एबिलिटी आ जाएगी। अब x वाले टर्म्स को यार में देते हैं, 12x माइनस का 5y, इसको उठा के इधर ले आओ, प्लस का क्या होगा 82 बराबर क्या होगा 0। लाइन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस लिख दिया हमने। अब किसी एक पॉइंट से हम परपेंडिकुलर खींचने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, b बराबर क्या पढ़ा है बताओ, नॉट ax1 प्लस में by1 प्लस में c बाय में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और दिन का रूट। नॉट 12 के साथ x1 की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह x1 लिख देंगे, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, माइनस को 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, प्लस का क्या लिख देंगे 82, बाई में क्या करेंगे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट लगा देंगे, नोट लगा देंगे। 12 और 7 मिलके कितना हो गया बताओ 17, यानी 82 में से क्या माइनस कर लेंगे 17 माइनस कर लेंगे, बाई में कितना हो गया 82 में से बॉस, बाई में 13 का मॉड लगा लो। 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 70 आएगा ना, और 5 और माइनस कर दो 65, 65 बाई में क्या हो गया 13, 13 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन, यस डिस्टेंस निकल। ठीक है, चलिए सभी बच्चे एक सवाल और ट्राई करेंगे, अगर बन गया तो आपने आज की क्लास को अच्छे से समझा है, नहीं बना तो थोड़ी सी दिक्कत है। कौन सा सवाल दे, एक वर्कआउट एग्जांपल में से उठा के दे देते हैं तुम सभी बच्चों, सभी बच्चे निकाल के दिखाओ एग्जांपल नंबर 1। बनाइए से बच्चे सवाल एग्जाम के लिए, कल जिस बच्चे का एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन जिसका इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस A और B है। इंटरसेप्ट क्या है
ए और बी है, इस पे एक्सिस पे। तो हमने पढ़ा है कि लाइन का इंटरसेप्ट एक्सिस पे, तो कुछ ऐसा हमने पढ़ा था कि अगर ये इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट है ए और वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी है, लाइन अगर हमारा ऐसे गुजरता है तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है और ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है। तो डायरेक्ट हम एक्स इंटरसेप्ट, देखो थोड़ा स्टेटमेंट में लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या माना है, गिवन क्या है बताओ कोई बच्चा, गिवन क्या है, एक्स क्या है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, कितना है इंटरसेप्ट बताओ कोई बच्चा बाटे, एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है बताओ, ए दिया हुआ है। वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है बताओ बच्चा बाटे, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है बताओ, बी दिया है। एक्स इंटरसेप्ट ए दिया है, वाई इंटरसेप्ट क्या दिया है, बी दिया है। तो लाइन का इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई लाइन का इक्वेशन, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इंटरसेप्ट फॉर्म से, एक्स बाई ए प्लस में क्या लगाएंगे बताओ, वाई बाई बी बराबर क्या हो गया 1। ये तो लाइन का इक्वेशन। अब क्या हो गया कि इस लाइन से यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा गया, इस लाइन पर यहां से क्या किया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा गया। कहां से खींचा गया, लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय, तो इस पॉइंट से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा गया, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से खींचा गया, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, 0 0। यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और इस लाइन पर खींचा गया, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा गया। तो किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचने का जो परपेंडिकुलर का फर्स्ट पॉइंट d जो पढ़े थे हम लोग, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं पढ़ा था। तो इस लाइन को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइन को हमेशा इस फॉर्मूले में ले जाने के लिए लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म से, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। लाइन का ये फॉर्म चाहिए, तभी आप क्या खींच सकते हो, नॉर्मल खींच सकते हो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींच सकते हो। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करो, ax प्लस by के फॉर्म में लिखो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा बताओ, bx प्लस में क्या होगा ay बराबर में क्या होगा ab। अब क्या होगा भाई, bx प्लस का ay माइनस का ab बराबर 0। ये हमारी लाइन का इक्वेशन बन गया। इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन के स्टैंडर्ड ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है। कहां से भाई, ओरिजिन से बनाना है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है तो कौन सा पॉइंट है, 0 0 है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, क्या फॉर्मूला बनाएंगे, a के जगह क्या लिखा हुआ है b, x के जगह लिखेंगे 0 प्लस में a, y के जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस का ab, बाय में क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इस सब का क्या अंडर। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि जो सवाल में पढ़ना है वो चीज क्या करना है, सीख करके ही बनाना है, ठीक है। देखो ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 0 0, 0 0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर रहा है, खींचा गया। तो 0 0 कहां डालेगा, x के जगह 0 डाल दिया और y के जगह 0 डाल दिया, वो वाला फॉर्मूले के अनुसार ये डाला, और x का जो कॉफिशिएंट है और y का जो कॉफिशिएंट है स्क्वायर करके लिख दिया। और मॉड भी तो लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, मॉड लगाएगा, मॉड लगाएगा। तो जब मॉड लगाएगा, ये मॉड लग गया, तो ये जो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये माइनस का ab क्या हो गया, प्लस का ab हो गया। तो p बराबर कितना होगा बताओ, ab बाय में क्या हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हमें इस ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींच दिया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो p है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला यूज कर लिया, नहीं कर लिया यूज। तो जब फॉर्मूला यूज कर लिया तो भाई ये कंडीशन बन गया, बट हमें तो ये लाना है, इसको करना है। अब इस चीज को हमें वैसे कन्वर्ट कर देना, इस चीज को ऐसे कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो कन्वर्ट होगा। देखो ये p रेसिप्रोकल यहां दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, स्क्वायर कर दो,
तो क्या करोगे भाई, 1/p का स्क्वायर। अभी हमें स्क्वायर नहीं कर रहे हैं बच्चा पार्टी, अभी हम सिर्फ रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो 1/p बराबर क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा, जो डिनोमिनेटर वो क्या बन जाएगा बताओ, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, बाय में क्या होगा ab। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, नहीं कर देंगे स्क्वायर, करो स्क्वायर। तो 1 बाई क्या होगा बताओ, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस में क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर, बाई में क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अंडर रूट ऊपर से हट गया स्क्वायर करने के बाद, अब क्या होगा 1 बाई पी स्क्वायर, हाँ हाँ, इस चीज को डिवाइड कर दो 1 बाई बी स्क्वायर होगा, इस चीज को डिवाइड कर दो 1 बाई ए स्क्वायर। नहीं हो गया आपको, ट्रिपल एस स्टार का सवाल है, एग्जाम में आता रहता है एक सवाल, इसलिए इसको बना लीजिए सही बच्चे अपने कॉपी में, और दिमाग में भी लिखना जरूरी है, दिमाग को भी ठीक करना जरूरी है, ताकि ये सवाल एग्जाम में आए तो हम बना दें। लाइन का किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर का ये वाला फॉर्मूला पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, बट यहां पर परपेंडिकुलर कहां से खींचे हो, ओरिजिन से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी खींचे हो। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी में। देन आफ्टर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से खींचा है बताओ, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा है। यहां लिख सकते हो कि p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम क्या, बोलो कोई बच्चा, फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू द गिवन लाइन, टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ कितना है, ये हमारा p है, तो p की वैल्यू इसके बराबर हो गई, सॉल्व कर करके, ठीक है कि नहीं। 17 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम जो बताएंगे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए, एक सवाल हम लोग 15वां सवाल बनाएंगे, ये भी सवाल बनाएंगे, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सही बच्चे लिखेंगे हमारे साथ। चलिए क्या करा, पी और क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस। ये दो लाइन पर पी और क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा गया, किस पॉइंट से भाई, ओरिजिन से खींचा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया, किस लाइन पर, गिवन लाइन कौन कौन है बताओ, गिवन लाइन कौन कौन है, बता सकता है गिवन लाइन कौन कौन सा, बोलो गिवन लाइन कौन कौन सा। एक लाइन क्या है बताओ, x cos थीटा, माइनस में क्या है y sin थीटा, और ये जो माइनस में बराबर में इधर दिया और इसको उठा के इधर लिया, माइनस का k cos 2 थीटा, ये बराबर कितना है बताओ 0। ये पहला लाइन, ये लाइन 1 है, और दूसरा लाइन कौन है बताओ, बोलो, x sec थीटा प्लस में y cos थीटा, ये किसके बराबर है भाई, k के बराबर, x sec थीटा और y cos थीटा किसके बराबर है, k के बराबर। और यहां कहां से, ओरिजिन से, कहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच रहे हैं, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच रहे हैं भाई, ओरिजिन से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, किस पे, ओरिजिन 0 0 से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, लाइन 1 पे भी और लाइन क्या 2 पे भी। चलो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहला p है, लाइन 1 पे खींचते हैं, x की जगह क्या डालेंगे 0, y की जगह भी क्या डालेंगे 0, तो क्या होगा माइनस का k cos 2 थीटा, y में क्या होगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, क्या होगा भाई cos स्क्वायर थीटा, और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, और इस पर लगाएंगे अंडर, ठीक है, ये लगाएंगे, ध्यान से देखो, ओरिजिन से लाइन पर, ये लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो x का जो कोफिशिएंट है 0,
यहाँ पर ओरिजिन से जो डाले हैं इसमें x के जगह पर 0 डाल दिया, y के जगह जो दोनों 0 हो गए, और माइनस का एक्सचेंज बचेगा क्या, k cos 2 थीटा बाई में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और मॉड लगाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी p की वैल्यू किसके बराबर हो गया बताओ, k cos 2 थीटा cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1 होता है, ये 2 थीटा cos 2 थीटा। बस p की तो वैल्यू यही आ गई। चलो कोई बच्चा बताएगा q की वैल्यू कितनी आई, q के लिए फिर से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे q के लिए भाई बताओ, x की जगह 0 डालेंगे 0 हो गया, y की जगह 0 डालेंगे 0 हो गया, ये उठ के इधर आया तो k प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का, और मॉड लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, y में क्या हो जाएगा बताओ, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा भाई cos सेक स्क्वायर, ये हमारा q बन गया। नहीं हो गया, x के जगह हमने x की वैल्यू 0 डाल दिया, क्योंकि ओरिजिन से हम पॉइंट डाल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पर भी 0 डाल दिया, और k उठ की इधर आया तो माइनस का k बना, तो क्या हो गया, मॉड लिया तो माइनस का k प्लस का k हो जाएगा, q बराबर कितना हो जाएगा मतलब k अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको साइन कॉस में तोड़ दो तो 1 बाई क्या हो गया बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा 1 बाई क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकल के ऊपर चला जाएगा, के क्या होगा के साइन थीटा इनटू में क्या होगा कॉस थीटा, नीचे क्या होगा अंडर रूट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा। कितने बच्चों को ये स्टेप समझ में आया, पहले हमने एलसीएम लिया, क्या लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहां चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा यहां चला गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, जो नीचे था अंडर रूट में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पर अंडर रूट लगा वो ऊपर चला गया, अंडर रूट हट के आ गया सबको समझ में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, फिर से 1 होता है, तो क्यू की वैल्यू कितना हो गई कोई बच्चा बता देगा, के साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए भाई अब हमें प्रूव क्या करना है भाई, p का स्क्वायर 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में हम पुट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में इस एक्सप्रेशन को पुट कर देंगे लेफ्ट साइड में। चलिए भाई थोड़ा सा करते हैं फिर प्रूव हो जाएगा। प्रूव जो करना है उसके लिए हम लोग अब यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, पी स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर, p का स्क्वायर पुट करते हैं तो p किसके बराबर है भाई, k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, प्लस में q स्क्वायर की जगह पे ये पुट करेंगे तो k स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो गया कॉस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताओ, कॉस स्क्वायर 2 थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लग जाएगा, तो बच्चा बताएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता था, साइन 2 थीटा होता था, क्या होगा भाई k स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया, प्लस में आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो सिंपली क्या बन गया भाई k स्क्वायर। ये खत्म हो गया सवाल। फिर से एक बार समझ लो कि हमें कहां से डालना है परपेंडिकुलर, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालना है, तो ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर डालेंगे पेंसिल मत यूज करो, पेन यूज कर लो, बोर्ड में हमें पेन ही यूज करना है, तो पेन पे लिखने की कमांड बच्चे डेवलप कर लें, ठीक है ना। आपको तो बोर्ड पेपर देना है, एग्जाम देना है, तो पेंसिल पे तो लिखने नहीं देगा, लिखोगे तो इनवैलिड पेपर मानेगा उसको, पेंसिल से नहीं लिखना है, सभी बच्चे पेन से लिखेंगे, रेड नहीं ब्लू ब्लैक पेन से। अब क्या हो गया, यहां से इस ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो क्या है यार लाइन ऐसे लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है cos थीटा, y का कोफिशिएंट क्या है बताओ sin थीटा, k
कॉस थीटा है। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म? कोई बच्चा बता सकता है लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे फॉर्म में लाइन होगा तो इस लाइन के इक्वेशन पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का d का फॉर्मूला कैसे लिख देते हैं? ax1 बोलो, by1 बोलो, c by में क्या होगा? x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर का मॉड। नहीं ना पढ़ते थे? तो लाइन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। बताओ कैपिटल A किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर है। कैपिटल Y किसके बराबर है? माइनस कैपिटल B किसके बराबर? माइनस साइन थीटा के बराबर। और ये हमारा C है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x और y की जगह पर 0 0 डाल दिया इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी डाल दिया। अब जहां से डाल करके x का कोफिशिएंट यहां लिख दिया, y का कोफिशिएंट यहां लिख दिया, स्क्वायर किया, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, k cos 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे लिख दिया भाई। सिमिलरली सॉल्व कर लिया, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। एक फॉर्मूला इसमें यूज हुआ, ये 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री से यूज कर लिया है। इसे हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री से यूज करते हैं। ठीक है, एक 15वां सवाल था जो इंपॉर्टेंट सवाल था, बना सकते। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ट्रिपल स्टार का सवाल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई एक दो सवाल और हम लोग बना लेते हैं। देखो एक सवाल है, एक अलग टाइप के सवाल है, यहां पर देखते हैं 8वां सवाल, 8th सवाल एग्जाम के लिए भी ठीक ठाक सवाल है। यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं जिसको हम सीख सकते हैं। क्या कर रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन, दो लाइन दिया, उसके लाइन के बीच का एंगल कह रहा है। ठीक है, लाइन के बीच का जब भी एंगल निकालना हो तो लाइन का स्लोप निकालना। बताओ अगर लाइन का स्लोप निकालना हो तो लाइन के इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या होता था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y बराबर mx प्लस c। वहां से क्या निकलता था? स्लोप निकलता था। फिर से बोलेंगे, किसी लाइन का स्लोप निकालना हो किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? बताओ, स्लोप इंटरसेप्ट। लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? y बराबर mx प्लस c। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइन को करेंगे कन्वर्ट। सही बच्चे, इस लाइन को कन्वर्ट करो तो y बराबर क्या होगा बताओ? माइनस का √3x प्लस का क्या होगा ना? इस लाइन का स्लोप कितना होगा भाई? माइनस का √3। दूसरा बात क्या होगा भाई? x प्लस √3y हो गया बराबर 1 हो गया। √3y बराबर क्या हो गया? माइनस का x प्लस का 1। तो y किसके बराबर हो गया? माइनस का 1/√3x होगा प्लस का 1/√3। इसका स्लोप क्या हो गया भाई? m2 कितना हो गया? माइनस का 1/√3। ठीक है, ध्यान से देखो, √3 प्लस x प्लस y को हमने y बराबर mx प्लस फॉर्म में लिख दिया, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखा। तो यहां y को रहने दिया और ये √3x को उठा के उधर ले गया। उसके बाद फिर से हमने √3y को इधर लिख दिया, x को उठा के उधर ले गया। y बराबर क्या हो गया? √3 से दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों लाइन का स्लोप। अब दो लाइन का अगर स्लोप पता है तो लाइन के बीच का एंगल बता सकते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा फॉर्म। ठीक है, परपेंडिकुलर है क्या? नहीं बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर नहीं आ रहा। देखो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है स्लोप, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर नहीं हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है। प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है तब परपेंडिकुलर नहीं होता। चलो भाई, अब इसके बीच का एंगल थीटा है। इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है तुम्हें? दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला था tan थीटा। क्या था बताओ? m2 माइनस m1 बाय में क्या हो गया? 1 प्लस m1 m2 का मॉड।
तो ये एक्यूट एंगल निकल जाएगा। ये M2 है और ये M1 है, या M1 इसको M2 मान लो, इसको M1 मान लो, किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। M2 कितना है बताओ, माइनस का √3 है। M1 कितना है, निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, 1/√3। बाई में क्या होगा 1, और ये बीच में प्लस है, दोनों निगेटिव है, मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या होगा √3 निगेटिव, और फिर से निगेटिव 1/√3। निगेटिव निगेटिव मिलके क्या होगा पॉजिटिव, और ये इसको काट देगा। मॉड की वैल्यू लगा, क्या होगा भाई, मॉड एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस का 1, बाई में क्या हो गया, बताया तो बच्चा √3, और यहाँ 1 और ये भी 1, 1 1 मिलके क्या हो गया 2, इसका मॉड। tan थीटा को निकालो, tan थीटा किसके बराबर होगा आपको बच्चा बताओ, √, ये क्या होगा माइनस का 2, बाई में क्या हो गया √3 इंटू 2, फिर मॉड लगाओ, इस 2 से 2 को काट दो, मॉड के कारण पॉजिटिव होगा, 1/√3 पॉजिटिव हो गया। थीटा कितना होगा भाई 1/√3 है, tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की 30 डिग्री, 30 डिग्री की, यानी पाई बाई क्या हो गया भाई 6 हो गया। एक एंगल तो आपका पाई बाई 6 हो गया, यानी ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। तो दूसरा कितना होगा भाई 150 डिग्री का ऑब्ट्यूस एंगल, ये होगा क्योंकि ये दोनों एंगल 180 का होता है। तो दूसरा एंगल आपका कम का होगा, ज्यादा का होगा 30 का है। चलिए भाई, तो फर्स्ट ये जो एक्यूट एंगल निकला वो आपका कितना निकला, थीटा बराबर कितना निकला भाई π/6। तो दूसरा जो ये एक्यूट एंगल निकल गया है, और ये जो फॉर्मूला है ना मॉड लगा करके एक्यूट एंगल निकालने का ही फॉर्मूला है। तो दूसरा सेकंड एंगल क्या होगा भाई, ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा वो सेकंड एंगल निकालेंगे, पाई में से π/6 क्या कर देंगे माइनस कर, तो क्या बचेगा भाई 5π/6। ठीक है, देखो सर बच्चे आंसर, तो लाइन के बीच में लाइन के बीच में दो लाइन के बीच में क्या मतलब कि एंगल है, इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। लाइन दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसके बीच के एंगल का ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो सही। और इसी फॉर्मूले से हमने पढ़े हैं कि लाइन अगर पैरेलल होगा M1 किसके बराबर होगा बताओ, M2 के, और M1 मल्टीप्लाई में क्या होगा बताओ M2, इसकी वैल्यू -1 होगा, तो लाइन क्या होगा बताओ परपेंडिकुलर होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, तब लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा भाई -1 होगा। और दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो लाइन के स्लोप आपस में क्या होंगे बताओ, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए भाई एक और सवाल बना लिया सही बच्चे, चलिए बनाइए सलाह फटाफट ये सवाल। हाँ ठीक है, 30 150 होगा। एक एक्यूट एंगल, क्योंकि ये मॉड लगा के ना एक्यूट एंगल निकालते हैं, पॉजिटिव tan थीटा पॉजिटिव निकालते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलो एक सवाल 13 बना लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए सभी बच्चे देखेंगे मेरे साथ, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर डॉन पॉइंट टू द लाइन। क्या मतलब होगा, एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ -1 और 3। यहां से एक लाइन ऐसे खींचा गया जो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पे, कितना है भाई 3x माइनस का 4y माइनस का 16 बराबर 0, इस पर परपेंडिकुलर ये लाइन। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट चाहिए,
इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया अल्फा और क्या बीटा। तो कहता भैया इस अल्फा और बीटा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको फाइंड करो, इसको क्या करो फाइंड करो। तो भाई दो चीज है अल्फा और बीटा, ये अगर दो चीज है, अगर ये दो चीज है तो दो इक्वेशन चाहिए तभी तो दोनों सॉल्व हो। जब भी सिंगल एक वेरिएबल निकालना हो तो एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बट अगर हमारा क्या है भाई, दो वेरिएबल अल्फा और बीटा दोनों निकालना है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, इसको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे दो इक्वेशन भाई? तो सबसे पहले ये लाइन जो है ना इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों को ये लिखना चाहिए, क्या लिखोगे बताओ, कि लाइन पासेस थ्रू, लाइन कौन बताओ, गिवन लाइन, गिवन लाइन पासेस थ्रू, पासेस थ्रू कहां से पास कर रहा है बताओ बच्चा बटे, गिवन लाइन पासेस थ्रू अल्फा बीटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, क्या मतलब है, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फिर से बोलेंगे, ये वाली जो लाइन है ये इस वाले पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट जो होगा वो लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। करो सेटिस्फाई, क्या लिखोगे भाई, 3 अल्फा माइनस में 4 बीटा बराबर में क्या लिख दोगे, 16 लिख दोगे। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। अब एक इक्वेशन इसी तरीके का और बनाना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे, अल्फा बीटा क्या होगा निकल आएगा। कैसे निकालेंगे भाई, तो ये एक लाइन सेगमेंट है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो लाइन का स्लोप और इस लाइन सेगमेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, नहीं होगा। तो बताओ इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल ले, बताओ कोई बच्चा इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे भाई, इस लाइन का स्लोप कैसे पता चलेगा, इस लाइन का स्लोप, अरे यार बताओ यार, इस लाइन का स्लोप कैसे पता चलेगा, लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। लाइन का स्लोप निकालना है तो लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहां दिमाग, लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कर देते। लाइन का जैसे स्लोप इंटरसेप्ट है तो लाइन का स्लोप निकल जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, लाइन इक्वेशन क्या दिया है बताओ, 3x माइनस का 4y माइनस का 16 बराबर 0। ये 4y को उठा के इधर ले जाओ, क्या होगा भाई, 3x माइनस का 16 बराबर क्या होगा भाई 4y। तो y की वैल्यू कितनी होगी बताओ, इस 4 से इसमें डिवाइड कर दो, 3/4 इंटू एक्स माइनस 16/4 क्या होगा भाई, 3/4 माइनस में 4 इंटू एक्स। स्लोप लाइन का कितना हो गया बताओ बच्चा पटे, स्लोप क्या हो गया 3y। देखो सही बच्चे, एक बात सही बच्चे देखो, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बात सही बच्चे ध्यान से देखो, एक चीज देखो सही बच्चे, एक चीज बताता हूं, कहीं बताया है कि नहीं बताया, देखो देखो यहां पर बताया गया है, ध्यान दो सही बच्चे, हेलो स्टूडेंट्स ध्यान दो, सही बच्चे ध्यान दीजिए। देखो ये लाइन का कैसा फॉर्म है बताओ, ये लाइन का ax प्लस बी वाई प्लस सी कैसे फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बी वाई को यहां लिखा, x को उठा के इधर ले गया, ये जो पार्ट आया और फिर b से डिवाइड कर दिया, जो रेड वाला पार्ट है ये लाइन का क्या है स्लोप। कैसे निकाला लाइन का स्लोप भाई, a क्या है, x का कोफिशिएंट है, हिमांशु ध्यान दे दो थोड़ा सा बता, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया हुआ है, तो लाइन का स्लोप आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालो भाई, x का जो कोफिशिएंट है उसको लिखो और y का कोफिशिएंट है उसको क्या लिखो, नीचे लिखो और माइनस का साइन लगा, लाइन का स्लोप निकल जाएगा। क्या बोला भाई, मान लो कि लाइन का, मान लो कि कोई इक्वेशन ऐसे दे दिया, 4x क्या दे दिया, 4x माइनस का 3y प्लस का 7 बराबर 0।
हम कहेंगे इस लाइन का स्लोप फटाक से निकाल कर दिखाओ, तो तुम कहोगे स्लोप बराबर क्या होगा, एक्स के कॉफिशिएंट को ऊपर लिखो, वाई के कॉफिशिएंट को नीचे लिखो, माइनस का 3, 4/-3, और एक माइनस का साइन और लगाओ, कितना हो भाई, डायरेक्ट लिखा। किसी भी लाइन का स्लोप लिखना है तो एक्स कॉफिशिएंट को ऊपर लिखो, वाई कॉफिशिएंट को नीचे लिखो, नेगेटिव साइन लगाओ, ठीक है, स्लोप निकल जाएगा। अब चलो, इस लाइन का तुम्हें स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो एक्स के कॉफिशिएंट को ऊपर लिख दो, वाई के कॉफिशिएंट को नीचे लिख दो और माइनस का साइन लगा दो। वाई का कॉफिशिएंट कितना है बताओ, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 माइनस माइनस क्या हो गया, बस ये हमारा स्लोप निकल गया, लाइन का स्लोप निकल गया। अब ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन, इस लाइन का स्लोप निकाल दो, कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा भाई, y2 माइनस y1 बीटा माइनस क्या लिखेंगे, बीटा माइनस 3 y में अल्फा प्लस 1 बराबर, ये हमारा स्लोप हो गया। किस लाइन का, इस वाले लाइन का स्लोप निकल गया, ये वाले लाइन का स्लोप, बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 1, ये स्लोप और ये वाला स्लोप, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। क्या होगा, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, क्योंकि लाइन क्या है बताओ, परपेंडिकुलर है, लाइन परपेंडिकुलर है, इसीलिए स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर है। चलो भाई, तो ये स्लोप लिखेंगे बीटा माइनस 3, बाई में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1, इसके साथ प्रोडक्ट लगाएंगे किसका, 3/4 बराबर कितना होगा बताओ, -1, क्योंकि लाइन जो है, लाइन जो है उस पर ये वाली लाइन, सेकंड जो ये लाइन है, ये लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। अब क्या लिखेंगे, 3 बीटा माइनस का 9 बाई में क्या हो गया, 4 अल्फा प्लस में 4 बराबर क्या हो गया, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 अल्फा माइनस का 4 बराबर 3 बीटा माइनस का 9 माइनस का 4 अल्फा माइनस का 3 बीटा, और ये पुट के इधर जाएगा माइनस का 5, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड, और ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेगा, अल्फा और बीटा क्या होगा, निकलेगा। 10वीं में नहीं सॉल्व करते थे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को, माइनस का 4 अल्फा माइनस का 4 बीटा माइनस का 3 बीटा बराबर 5 है, और दूसरा पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन निकल गया, और पहला इक्वेशन क्या दिया है बताओ, वहां पर लिखा है 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा बराबर कितना है बताओ बच्चा पार्टी, 16 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई कर, 3 से, और इस इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई कर, 4 से, कितना हो गया, माइनस का 12 अल्फा 3 से मल्टीप्लाई करो 9 बीटा, 5 दिया क्या हो गया भाई, माइनस का 15, और 4 से मल्टीप्लाई करो 12 अल्फा माइनस का 16 बीटा बराबर क्या, 16 64 64, ठीक है, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ये 25 क्या हो गया, बीटा हो गया, बराबर हो गया, घटेगा तो कितना होगा, 59, हाँ भाई 59 बचेगा। तो देखो, तो बीटा सेकंड कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 59 बाई माइनस का 25 दिया है, कोई स्टूडेंट निकालो तो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, आंसर देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 59 बाई में 25, अल्फा नहीं है बीटा है, वाई कोऑर्डिनेट है, देखो तो वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 49
49 आएगा ना, हाँ भाई 49 आएगा, क्योंकि 64 माइनस करना है 64 में, ये 49 माइनस 49 बाई में क्या होगा भाई 49 होगा बच्चा। अब इस बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा बताओ, अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। किसी भी इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट करना। तो हमारे पास 4 क्या है, ये हमारे पास क्या है बताओ, बीटा है ना, 3 अल्फा माइनस में 4 बीटा, बीटा की जगह क्या लिखेंगे भाई, माइनस का 59 बाई में, सॉरी 49 बाई में, 49 बाई में, 49 बाई में 25, 49 बाई में 25 बराबर कितना हो गया बताओ, कोई बात नहीं, 16 के बराबर है। 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 चौक 36 के 6 कैरी आ गया 3, 16 और 3 19 बाई में 25 बराबर क्या होगा 16। 3 अल्फा बराबर क्या हो गया 16 माइनस 196 बाई में 25, 25 यहां पे एलसीएम ले लो, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा भाई, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 200 आएगा, 400 आ जाएगा, 400 माइनस 196, 200 क्या आएगा भाई 4 बटे में क्या आएगा 25, 3 अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगा 6 8 24 बटे में 25, तो खुद अल्फा की भी 68 बाई में 25 आया, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक्स कोऑर्डिनेट 68 बाई में 25 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस 49 बाई में क्या होगा 25 आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बच्चों को आना चाहिए बनाने के लिए, एग्जाम में आएगा। देखो यहां पर फिर से एक बार समझ लेते हैं सही बच्चे, कि यहां पर एक हमें दिया हुआ था कि इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है, इस पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें क्या करना है निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या करना है निकालना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपने क्या किया भाई, एक अल्फा बीटा इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल बांट लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो था उसको आपने अल्फा बीटा मान लिया, और इससे ये लाइन पास हो रही है, इससे ये लाइन पास हो रही है, तो लाइन के इक्वेशन को ये वाला कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा क्या करेगा बताओ, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन ये फर्स्ट बना लिया, क्या लिखा भाई 3 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर 16, नहीं हो गया। अब क्या हुआ, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो लाइन का स्लोप निकालने का हमने एक फॉर्मूला बताया, लाइन का स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला बताया तो बच्चा बता दो, माइनस ए बाई बी, ए क्या है भाई एक्स का कॉफिशिएंट है, और बी क्या है भाई वाई का कॉफिशिएंट है, और माइनस का साइन अपने मन से लगाना है। इस लाइन का स्लोप निकालना है, ऐसे निकालेंगे इस लाइन का स्लोप भाई, एक्स का कॉफिशिएंट कौन है बताओ, इसका एक्स का कॉफिशिएंट कौन है बताओ, इस लाइन का स्लोप निकालना है, कैसे निकाला, स्लोप कैसे निकाला भाई, एक्स का कॉफिशिएंट क्या लिख दिया भाई 3 लिख दिया, y का कोएफिशिएंट माइनस का 4 लिख दिया, बीच में माइनस लगा लिया, इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, स्लोप निकल गया 3/4। सब बच्चों को पता चल गया तो स्लोप कैसे निकल गया, यानी इस वाले लाइन का स्लोप निकल गया, ये 3/4 लाइन का स्लोप, और ये वाला जो लाइन है इस लाइन का भी स्लोप निकाल लिया, 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस बीटा माइनस 3 बाई में अल्फा प्लस 1 बनाना। तो फिर से आप लोग को एक बार फिर से सवाल बनाना है, तो यहां भला यह है कि समझ ले क्या, और पेपने वाली जहां तक बात है वो तो है ही, आपको एक सपोर्ट तो दे ही दिया जा रहा है कि सभी सवाल आपको सॉल्व ठीक है मिलने हैं। तो आपको सबसे प्राइम उद्देश्य आपके जीवन का क्या हो जाएगा कि आप इसको समझ लो क्या, उसके बाद अगर आप ये सॉल्व करने की एबिलिटी धीरे धीरे फॉर्म होगी, कैसे फॉर्म होगी, जब आप मैथ बनाओगे, डेली आप 10 मैथ बनाओ, 10 सवाल डेली बनाना है। अगर आप 10 सवाल मैं बनवा रहा हूं एक दिन, तो 3 ही दिन बनवा रहे हैं ना भाई, और 10 सवाल आप भी अपने वो जो पिछला है कर ले,
पिछला रिवीजन कर ले, जैसे 9.2 सर का होमवर्क है तो 9.1 आप खुद कर ले 10 सवाल। तो टोटल 20 सवाल की अगर आप प्रैक्टिस करते हो 2 दिन के अंदर तो तुम्हारी मैथ कभी भी डेली नहीं पड़ेगी, आराम से आप आगे बढ़ोगे। और नहीं करोगे तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम होने वाला है, आप मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम में रहोगे। चलिए भाई, तो इस लाइन का स्लोप हो गया और ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर। सारे सब्जेक्ट, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, ऐसा नहीं कि बायो वाले स्टूडेंट को इसमें, मैथ वाले स्टूडेंट को इसमें करना है और बाकी बच्चों को नहीं करना है। अकाउंट्स वाले को जो भी सब्जेक्ट रखा है सबको करना है भाई। फेल करोगे तो इसमें फेल करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। तो सही बच्चे, तुम ये स्लोप निकल गया और ये वाली लाइन जो है y2 माइनस y1 अपॉन x1, तो बीटा माइनस क्या हो गया 3, अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका स्लोप हो गया। ये वाला चीज इस वाले लाइन की क्या है बताओ बच्चा पार्टी? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर, इस वाला ये वाला ये वाला ये वाला टाइप चीज जो है इस वाले चीज पर क्या है बताओ? परपेंडिकुलर है कि नहीं? परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का इसका स्लोप कौन है? ये वाला स्लोप है इसका, ये स्लोप। और ये वाला क्या? इसका स्लोप निकल गया। इसका वाला स्लोप कौन है बताओ? 3/4 है ये वाला स्लोप। ये स्लोप और ये स्लोप का प्रोडक्ट कितना कर दिया भाई? -1 कर दिया। अब यहां के बाद तो बच्चों को सॉल्व करने आना चाहिए। अब यहां के बाद किसी बच्चे को सॉल्व करने नहीं आया तो प्रैक्टिस करो ना। 11th की क्लास है, 7th की क्लास तो है नहीं। कहां पर अटकते हो वो पूछो, ऐसे बोलो सॉल्व किया भाई, थोड़ा बताते भी है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 बीटा 9 4 अल्फा 4 बराबर -1। अब क्या हो, इस पूरे में न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, डिवाइड में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये इधर चला गया, या इसको इधर लिख दिया, -4 अल्फा -4 3 बीटा -9। अब 3 बीटा को उठा के इधर ले आया माइनस का, ये 4 उठ के इधर गया, क्या हो गया? ये वाला 4 उठ के इधर चला गया, -5 बच गया। ये लाइन इक्वेशन सेकंड बन गया और ये लाइन इक्वेशन जो वहां पर था, ये वाली जो लाइन इक्वेशन थी वो यहां लिख दिया। इन दोनों को 10th में हमने सीखा था, नहीं सीखा था? सीखा था बच्चा पढ़ेगा, नहीं सीखा था तो बहुत गंदा काम किया था तुम लोग। कैसे पास करके आ गया? फिर x + y = 7 होता था और 6x - का 2y = 5 है। इसमें से x के और y की वैल्यू निकालना सीखा था। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफ मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होती है। इसको आपने सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा, सब्स्टिट्यूशन तो सीखा होगा, एलिमिनेशन तो सीखा होगा। यहां पर अल्फा x के जगह और बीटा के x के जगह है, बताओ y के जगह, तो एक को एलिमिनेट कर दिया, एक को एलिमिनेट करके बीटा निकाल लिया। यहां पर बीटा निकाल, बीटा की वैल्यू फिर क्या कर दिया? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। ये 11th के टीचर्स नहीं बताएंगे आपको। सवाल बनाने के प्रोसेस में हम भी बना बैठते हैं, बट सच पूछा जाए तो आपको कॉन्सेप्ट यहीं पर क्या हो गया? 2 इक्वेशन टीचर बना देगा, 2 इक्वेशन बनाने के बाद आपको कहेगा बेटा सॉल्व करो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो। क्या छोटा बच्चा थोड़ी है कि होमवर्क भी करा दो, याद भी करा दो, सब चीज आप करा दो? क्यों करा? बड़े बच्चे हो यार, क्या तरीके चीजों को करना स्टार्ट कर। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन की जो सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें था हमने कुछ बताया, कुछ चीजों को और भी मैं शेयर कर दूंगा। और स्ट्रेट लाइन का चैप्टर क्या हो चुका है? फिनिश हो गया है। सभी बच्चे 9.3 के कम से कम 10 क्वेश्चंस बना के आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस। ठीक, उसके लिए आपका 5 क्वेश्चन का वीडियो शेयर हो चुका है। अच्छे बच्चे अगर हो तो सारे क्वेश्चन बना। ठीक है, 5 क्वेश्चन का वीडियो शेयर हो चुका है 9.3 का। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन जितने भी उसका वीडियो हमने शेयर कर दूंगा। आप लोग सभी बच्चे एक क्वेश्चन चैप्टर में, इसके बाद हम लोग संडे वगैरह या सैटरडे वगैरह के दिन हो सकता है मैं टेस्ट भी लो। ठीक है, चैप्टर का। चलिए तो जाइए सभी बच्चे।